अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको बना के हम काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 1 कप गाजर ली थी, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। हाफ कप हमारे पास है कैप्सिकम और ये कैबेज है हमारे पास 1 कप। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए बॉयल, और बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था 1 कप। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर है हमारे पास। वाइट पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी मैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं, उसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दूँगी और स्पाइसेस डालने के बाद भी हम 2 मिनट तक इसको तकरीबन कुक करेंगे। स्पाइसेस के साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोग जिस तरह खाते हैं उस तरह से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब स्पाइसेस हमारे कुक हो गए अच्छे से, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है और चिकन ऐड करने के बाद ही हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस चिकन को बस मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट और कुक करूँगी इन वेजिटेबल्स के साथ, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो बस उसके बाद हमारी ये जो फिलिंग है ये रेडी है बॉक्स पैटीज़ की, मज़ेदार सी। इसको फिर हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गई है। बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। और ये चीज़ हैगा चेडर मोज़रेला 1 कप। इसके अलावा हमें समोसा पट्टी चाहिए होगी इस तरह की बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए। तो मैंने समोसा पट्टी ले ली है और एक बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए आपको 2 पट्टियों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपने प्लस बना के रखना है समोसा पट्टी को। उसके बाद हम जो चिकन की फिलिंग थी हमारी वेजिटेबल्स और चिकन की, वो हम इस पर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर ही रख दूँगी। अच्छा, चीज़ आपकी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर दिया, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये लई लगा दूँगी। मैदे और पानी का मिक्सचर जो था वो लगाने के बाद दूसरा जो हिस्सा था उसको हम टाइटली उठाएंगे और इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे अच्छी से तरीके से। अच्छा, इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो ऑयल वगैरह अंदर चला जाता है दोनों तरफ से। अब मैं इसी तरीके से सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं सील कर दूँगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से आपने टाइटली इसको रैप करना है अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से सारे जो बॉक्स पैटीज़ हैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे बॉक्स पैटीज़ तैयार कर लिए हैं और इसकी कोटिंग के लिए हमें जो अज्जा की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास। तो अंडों को हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अंडे फिट गए हैं और उसके बाद इसके अंदर हम बॉक्स पैटीज़ एक उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से। और उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। कोटिंग करने से बहुत अच्छी इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। जब आप इसको फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही अच्छे। और इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। अब ये देखिए, इस तरह से मैं सारे जो बॉक्स पैटीज़ हैं वो तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं।
तो जब भी आप इसको फ्रीज़ करें तो आप थोड़ी देर के लिए बॉक्स पेटीज़ बना के इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, ताकि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स थे वो सेट हो जाएं। उसके बाद आप जिप लॉक बैग में डालें और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्रीज़ नहीं करने तो डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर तेल गरम कर लिया है। इन बॉक्स पेटीज़ को मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जल्दी से, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं इसके ऊपर, बहुत जल्दी से इस पर कलर आ जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब इस पर अच्छा कलर आ जाएगा, अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ये मैंने निकाल लिए थे और अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए इस वक्त मैं इसको कट कर रही हूँ, इससे काफ़ी गर्म है ये, और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।